तो ऑडियो आ रहा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में चलते हैं। देखिए, इसमें हमको ये देखना है, हमने ये सब रीजनल एंड लोकल विंड्स कर ली थी। फिर डोल ड्रम्स के बारे में बता दिया, हॉर्स लैटिट्यूड्स। दैन ये 60 से 65 डिग्री नॉर्थ एज वेल एज साउथ, यहाँ पे आपका सब पोलर लो प्रेशर जोन क्यों बनता है और किस कारण से बनता है, ठीक है। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद पोलर हाइज का बता दिया, ये कुछ वेस्टर्लीज के नाम बता दिए, जैसे फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s। फिर वेलिंगटन एक न्यूजीलैंड में जगह है जहाँ पे रोरिंग 40s बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर कैटाबैटिक और एनाबैटिक बता दिया, ये कैटाबैटिक माउंटेन ब्रीज होती है जो रात को फ्रॉम माउंटेन टॉप टू वैली आ जाती है। द कोल्ड एयर ड्यूरिंग नाइट डिसेंड्स इनटू द वैली फ्रॉम माउंटेन टॉप, तो उस प्रोसेस फिनोमेनन को कैटाबैटिक कहते हैं। देन फिर हमने ये सब बता दिया, सिरस क्लाउड रेयरफैक्शन टेक्निक टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। देन वेस्टर्लीज बता दिए, वेस्टर्लीज वाई द वेस्टर्लीज आर लेस एक्टिव इन समर्स एंड मोर एक्टिव इन विंटर्स, एंड वाई वेस्टर्लीज आर मोर इंटेंस इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये सब कुछ बता दिए हैं। फिर मेडिटेरेनियन सी का एक मोटा मोटा लोकेशन याद कर लो, 30 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ही मिल जाता है। फिर ये और भी ज़्यादा वार्म और कोल्ड रीजनल विंड्स के नाम बताए। इसके बाद हमने फॉरेस्ट का भी थोड़ा बता दिया है कि RBC UCA ये एक निमोनिक है जो कि याद रखना है। R स्टैंड्स फॉर रशिया, फिर ब्राज़ील, फिर C से चाइना, U से USA, और सॉरी RBC में जो पहले C आ रहा है दैट इज़ कनाडा, एंड दूसरी बार C जो आ रहा है दैट इज़ चाइना। सो USA, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया आखिरी के 3 कैरेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो इंडिया कम्स एट द 10th प्लेस इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो ये जो मैंने बताया है RBC UCA, ये कंट्रीज़ विद मैक्सिमम टू लोएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, ठीक है। फिर 2 कंट्रीज़ हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ देयर लैंड सरफेस एज फॉरेस्ट कवर, तो फिर गयाना, सूरीनाम और गयाना आ जाएगा। फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन से भी स्टार्ट करना था। तो ये देखो, फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब ये 3 जगहों पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इफ़ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज कट डाउन, it does not regrow at the same place like that of the tropical deciduous forest. The reason being that excessive rain makes the soil of tropical evergreen forests poor in nutrients, and maximum plant species are found in the evergreen rainforests. Tropical evergreen trees के examples बताएं तो रोजवुड है, अबनूस है, महगनी है, रबर, गट्टा परचा, पाम जो पाम ऑयल बनता है जिससे, ठीक है, बॉस, बेट। तो ये कुछ ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के एग्जांपल्स है, इसमें से कुछ याद रखना है, जैसे रोजवुड, महगनी, इबोनी, ये तो हमें ऑलरेडी याद है। गुट्टा परचा रबर हो गया, और बॉस, बेट, और एक और है अबनूस ये पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये कुछ ट्री के नाम है जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के अंतर्गत आते हैं। नाउ इफ़ टेम्परेट फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड, दे कैन यील्ड प्रोडक्टिव फार्मलैंड। दस लैंड फॉर एग्रीकल्चर इज़ बीइंग रैपिडली डेवलप्ड इन द मिड लैटिट्यूड्स बाय क्लियरिंग डाउन द फॉरेस्ट्स, ठीक है। अभी हमने बताया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को अगर एक जगह काट दो तो वो वहीं पे दोबारा नहीं उगते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डाउनपोर्स। लेकिन टेम्परेट फॉरेस्ट के केस में ये नहीं होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि जहाँ आप टेम्परेट फॉरेस्ट के ट्रीज़ कट डाउन करोगे वहाँ पे आप अच्छा खासा एग्रीकल्चर सेटअप कर सकते हो उसी ज़मीन पे, बिकॉज द सॉइल इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो दैट लैंड कैन यील्ड प्रोडक्टिव फार्मलैंड। दस लैंड फॉर एग्रीकल्चर इज़ बीइंग रैपिडली डेवलप्ड इन द मिड लैटिट्यूड्स बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट्स, टेम्परेट फॉरेस्ट्स। Thus these come under equatorial climate region of 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। तो ये तो हम बता रहे हैं उसके 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में कौन से फॉरेस्ट आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बताया था, अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया वाले। देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मानसूनल फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस। तो कुछ रीजन्स आपको याद करना ज़रूरी होता है, जैसे सेंट्रल अमेरिका और इंडोनेशिया याद कर लो, क्योंकि इंडोनेशिया तो यहाँ भी है, साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडोनेशिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी आएगा और ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी चला जाएगा। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस चला जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल अगर हम बताएं तो टीक, साल, शीशम, नीम। टीक, साल, शीशम, 3 तो याद ही रखना चाहिए। ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टीक, साल, नीम, शीशम, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस हैं और इनको मॉनसूनल फॉरेस्ट भी बोलते हैं।
हालांकि इसमें दो बाइफर्केशन होता है, एक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और एक ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। जो ज़्यादा प्रेवलेंट है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है, ठीक है। तो वो उसमें आपका नीम, टीक, साल, शीशम ये सब आ जाता है। इसके बाद है फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये इसकी लोकेशन अगर हम बताएं, टेम्परेट एवरग्रीन, तो ये देखो साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स, ईस्टर्न एज वेल एज साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स। जैसे साउथ ईस्ट अमेरिका की बात कर लो, मिड लैटिट्यूड, फिर ईस्ट चाइना, ठीक है। तो साउथ ईस्ट अमेरिका हो गया या ईस्ट चाइना हो गया, तो दोनों बातें हमको याद होनी चाहिए। साउथ ईस्ट साइड ऑफ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स, तो ईस्ट चाइना हो जाएगा और साउथ ईस्ट अमेरिका हो जाएगा। सो दीज आर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ठीक है। और मेनली यहीं से ज़्यादा सवाल बनते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से। इनके कुछ एग्जांपल देख लो, मैग्नीलिया, ओक, लोरल, यूकेलिप्टस। इसमें खासियत होती है हार्डवुड होता है और ब्रॉड लीव्स होती हैं, ठीक है जी। तो टेम्परेट एवरग्रीन के लोकेशन पे सवाल बनता है, ईस्टर्न साइड एंड साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स, लाइक चाइना की बात कर लो और चाइना, ईस्टर्न चाइना की बात कर लो, और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ पे तुम्हें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल डेसिडुअस, तो टीक, साल, शीशम और एक और था नीम। तो वो कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। और तुम्हारे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ मिलते हैं? अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया में। तो इसके एग्जांपल मैंने बता दिए थे। अबनूस एक नया नाम मैंने देखा था, गुट्टा पर्चा भी देखा था नया, बॉस और बेट, ये 4 हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखे थे। फिर टीक, साल, शीशम, नीम ये हमने ट्रॉपिकल डेसिडुअस में देखे थे। लोकेशन क्या थी ट्रॉपिकल डेसिडुअस की? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। सॉरी मैंने गलत बता दिया, नहीं सही है एक्चुअली नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट्रल अमेरिका भी जाएगा, तो दैट इज़ ट्रॉपिकल डेसिडुअस। एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को ही मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। देन टेम्परेट एवरग्रीन मैंने बताया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल याद रखो, यूकेलिप्टस है, लोरल है, मैग्नीलिया है, ओक है। तो ये टेम्परेट एवरग्रीन बेसिकली ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, सच एज ईस्टर्न चाइना की बात कर लो या साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका। फिर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट की बात करो तो दीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया टेम्परेट एवरग्रीन के, बिल्कुल ऑपोजिट चले जाओ डायरेक्शन में तो तुम्हें मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स मिल जाते हैं। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स तुम्हें ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स मिलता है, वेयर एज मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स तुम्हें वेस्टर्न एज वेल एज साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स मिल जाएगा। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। फिर इसके एक फ़ीचर और है कि इसमें विंटर रेनफॉल होती है। किसमें? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में विंटर रेनफॉल होती है। अब कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कॉर्क हो गया, ऑलिव हो गया, और प्लम्प हो गया, पाइन हो गया, और सिडार हो गया। ऑल्सो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट्स आर फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, लेमन्स, ऑरेंजेस, ऑलिव्स, पियर्स, पोमोग्रेनेट, ये तो मुझे पता है। तो जैसे पाइन हो गया, सिडार हो गया, और ऑलिव हो गया, कॉर्क हो गया। कॉर्क देखो, इसमें 4 तो बिल्कुल याद होने चाहिए, कॉर्क, ऑलिव, सिडार, पाइन और प्लम्प। सिडार छोड़ के तुम प्लम और पाइन याद रखो। तो कॉर्क, ऑलिव, प्लम्प और पाइन, इसके अलावा कुछ सिट्रस फ्रूट्स, तो ठीक है, ये मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में चला जाएगा। देन फिर हम चलते हैं टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इसको बोरियल या टाइगा भी बोलते हैं। द नॉर्थ ऑफ टाइगा इज टंड्रा, एंड द साउथ ऑफ टाइगा इज डेसिडुअस टेम्परेट, द नॉर्थ ऑफ टाइगा इज टंड्रा। अच्छा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम टाइगा पढ़ रहे हैं, टंड्रा नहीं पढ़ रहे हैं, हम टाइगा पढ़ रहे हैं। टाइगा कोई बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और बिल्कुल जोग्राफिकल टर्म्स में कहें तो दीज आर टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। सो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इक्वल टू टाइगा इक्वल टू बोरियल। नाउ इनके नॉर्थ में फर्दर चले जाओगे इसके, तो तुम्हें टुंड्रा मिल जाएगा, ठीक है। नाउ टेम्परेट कॉनिफेरस कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से बताएं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इन्हीं का है, तो रशिया का सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। इसमें देवदार, स्प्रूस, फर, हेमलॉक, देवदार, स्प्रूस, ये तुम्हारे टेम्परेट कॉनिफेरस में चला जाएगा। इन इंडिया दीज आर फाउंड इन हाई हिमालयन सेडार्स, ठीक है। तो देवदार, स्प्रूस, फर, हेमलॉक ये तुम्हारे टेम्परेट कॉनिफेरस सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं पूरे पृथ्वी का। 2020 में इंडिया वाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल वुड, बट दैट इज़ ऑब्सोलीट नाउ। सो FAO के बाद FAO फूड
एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड सॉफ्टवुड एज कॉनिफेरस, मतलब कॉनिफेरस को सॉफ्टवुड की श्रेणी में रखते हैं. एंड सॉफ्टवुड इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन द बाल्टिक, दैट इज़ रीजन सराउंडिंग स्कैंडिनेवियन एंड रशियन रीजन, नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ चाइना रीजन. तो वही है, सॉफ्टवुड जो है वो टेम्परेट कॉनिफेरस की श्रेणी में जाएगा. तो वो कहाँ मिलेगा? रशिया एज वेल एज बाल्टिक रीजन, स्कैंडिनेवियन रीजन्स के आसपास मिल जाएगा आराम से. तो देन यूएसए इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वुड पल्प. देन वी हैव सिल्वा फॉरेस्ट्स. तो ये तो हम जानते हैं, अमेज़न बेसिन जो होती है तुम्हारा, जो ब्राज़ील में जो एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स वाले फॉरेस्ट्स होते हैं अमेज़न बेसिन के, तो वहाँ के फॉरेस्ट को सेल्वाज बोलते हैं. देन भूटान हैज़ मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ मेंटेनिंग मोर देन 60% फॉरेस्ट कवर. Currently it has 71% forest cover. China has less forest cover, 23% than India. So this is a little surprising. हमने 3-4 पढ़े थे ऊपर, जैसे इंडोनेशिया में 49% है और जापान में 68% है और इंडिया में 23.1% है, वेरस चाइना ज़रा सा कम है, बस 23% है. देन सीडार की बात, ये सब क्या है? अच्छा, तो पर्टिकुलर ट्री फिर कौन सी कंट्रीज़ में पाया जाता है? जैसे अब देखो सीडार, तो सीडार ये मोस्टली कनाडा में पाया जाएगा, हाई ऑल्टीट्यूड में पाया जाएगा. दीज फॉल अंडर द टेम्परेट कॉनिफेरस श्रेणी में जाएंगे ये ट्रीज़ सीडार. इंडिया में ये हायर हिमालयन रीजन्स में मिलते हैं सीडार, और चूँकि ये टेम्परेट कॉनिफेरस श्रेणी में जाएंगे तो फिर ये उधर ही मिलेगा, टाइगा वाले वेजिटेशन एरिया में, स्कैंडिनेविया, उसी लैटिट्यूड के आसपास दूसरे कंट्रीज़ में सच एस कनाडा, रशिया. तो वही है, लिखा है कि सीडार इज़ मोस्टली फाउंड इन कनाडा और मेडिटेरेनियन रीजन्स में भी आपको मिल जाएगा और वेस्टर्न हिमालय में. फिर टीक की बात करें, टीक तो ये म्यांमार में ज़्यादा मिलता है. डगलस फर एक ये ट्री है जो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा मिलता है. चैपोरल ये कैलिफोर्निया में, ग्रासलैंड को चैपोरल बोलते हैं. मैटोरल चिले में बोलते हैं ग्रासलैंड को. फिनबॉस तो साउथ अफ्रीका में ग्रासलैंड को बोलते हैं, और मकीस तो मेडिटेरेनियन वाले रीजन में ग्रासलैंड को मकीस बोलते हैं. एपीफाइट्स दे ग्रो इन इक्वेटोरियल रीजन, ये वो हैं जिनको सहारा चाहिए होता है उगने के लिए. ग्रास ही है एक प्रकार की एपीफाइट्स. देन अकेसिया ये एक प्रकार की डेजर्ट ग्रास है और ये सहारा वेजिटेशन में उगती है. देन बाओबाब ये सवाना वेजिटेशन है एक तरह से. सो मार्क द डिफरेंस बिटवीन अकासिया एंड बाओबाब, बिकॉज अकासिया इज़ सहारा एंड बाओबाब इज़ सवाना. ठीक है, तो बाओबाब इज़ सवाना एंड अकासिया ग्रास इज़ सहारा. ठीक है. फिर मॉन्टिचेलो डैम ये कहाँ है? यूएस में है. मॉन्टिचेलो डैम यूएसए में है. ठीक है, तो ये हो गया कुछ वेजिटेशन हो गया थोड़े बहुत. ठीक है, इसमें बस 2 चीज़ मुझे याद रखना है. सीडार ट्री सबसे ज़्यादा कनाडा में मिलता है और टीक ट्री सबसे ज़्यादा म्यांमार में मिलता है और डगलस फर सबसे ज़्यादा मैक्सिको में मिलता है. ये 3 फैक्ट याद रखो. बाकी चैपरल कैलिफोर्निया, मैटोरल चिले, फिनबॉस साउथ अफ्रीका, मकीस मेडिटेरेनियन, एपीफाइट्स इक्वेटोरियल रीजन्स, अकासिया सहारा एंड बाओबाब ग्रासलैंड सवाना एंड मॉन्टिचेलो डैम यूएसए एंड गॉर्डन डैम ये ऑस्ट्रेलिया में है. ठीक है, और कॉन्ट्रा डैम ये स्विट्ज़रलैंड में है. स्विट्ज़रलैंड में कॉन्ट्रा डैम है. स्विट्ज़रलैंड में और क्या एक हवा बहती है स्विट्ज़रलैंड में, आई थिंक इट इज़ फोएन बहती है क्या? कंफर्म कर लेना एक बार. ठीक है, गॉर्डन डैम तो ऑस्ट्रेलिया में है. 3 जॉर्जेस डैम का है, ये चाइना में है 3 जॉर्जेस डैम, और अल्मेंद्र डैम ये स्पेन में है. तो ये 2 डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 जॉर्जेस डैम बहुत बड़ा है, ये चाइना में है, और अल्मेंद्र डैम स्पेन में है, और ये गॉर्डन डैम ऑस्ट्रेलिया में है, और कॉन्ट्रा डैम स्विट्ज़रलैंड में है. दैन द ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ये 5 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलता है आपको. यहाँ पाकिस्तान में मिलेगा, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में भी मानसून का इन्फ्लुएंस रहता है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, तो ये 5 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाता है. फिर सहारा और ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट ये आपका 15 से 30 डिग्री नॉर्थ, थोड़ा सा और ऊपर मिलता है. ट्रॉपिकल मानसून के थोड़ा सा और ऊपर मिलता है सहारा और ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट. हेयर सीजन्स आर डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन टेम्परेचर्स. अब सवाना की बात करो, सो दिस लाइज बिटवीन द ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट. मतलब इसको सूडान टाइप भी बोलते हैं.
ऑल्सो नोन एज सूडान टाइप। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेनेजुला, कोलंबिया, गुयाना, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ सेंट्रल ब्राज़ील एंड पैराग्वाय। सो देखो फिर से बता रहे हैं, तुम्हारा जो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है दैट इज़ फ्रॉम 5 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। एंड द सेम गोज़ फॉर सदर्न हेमिस्फीयर। सहारा या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करो सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15 डिग्री नॉर्थ एंड गोज टिल 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। देन सवाना की बात करो सो सवाना ग्रासलैंड कहाँ होते हैं? सवाना एक्चुअली टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको सवाना को हम सूडान टाइप भी बोलते हैं, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। एंड एक्चुअली ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। किसके किसके बीच में? मानसून नहीं, ये आता है ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी कि 15 से 30 डिग्री नॉर्थ वाले क्लाइमेट में, और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के बीच में ये आ जाता है, ठीक है, सूडान टाइप। तो ये आप देख लो, वेनेजुला, कोलंबिया, गुयाना, ये जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, नॉर्दर्न मोस्ट 3 कंट्रीज़ ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपको सूडान टाइप देखने को मिलेगा या सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया ये भी वहीं चला जाएगा। एंड साउथ सेंट्रल ब्राज़ील एंड पैराग्वाय, ये सूडान टाइप यहाँ भी मिल रहा है, साउथ सेंट्रल ब्राज़ील एंड पैराग्वाय, ठीक है। सो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी आपका सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सवाना जहाँ भी सुनो सवाना, दैट मीन्स एक तो वहाँ पे बाओबाब टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रासलैंड मिलता है सवाना में। दूसरी चीज़, सवाना इज़ अ टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड द डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सटेंड्स फ्रॉम 15 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट तो तुम्हारा 0 से 5 डिग्री के बीच होगा, वही बिल्कुल इक्वेटर पे जो होता है वही होगा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो उसके बीच क्या हुआ फिर, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला इलाका जो हो गया टेक्निकली, वो आपका सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया। ये वेनेजुला, कोलंबिया, गुयाना एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसके बाद मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये मैंने बता ही दिया है कि 30 से 40 डिग्री के आसपास ये मिलता है दोनों ही हेमिस्फीयर में, ठीक है। और यहाँ की एक खासियत है कि विंटर रेन होता है, ड्राई समर होता है, और ये आपको रोम और लॉस एंजलिस में मिल जाता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये केप टाउन में भी मिलता है, ठीक है, केप टाउन साउथ अफ्रीका, और कैलिफोर्निया में भी मिल जाता है, चिले में भी मिल जाता है। तो ये रीजन्स के नाम याद होने चाहिए, जैसे मैंने बताया टीक वाला पेड़ म्यांमार में मिलता है, डगलस फर मैक्सिको में मिलता है, ठीक है, सिडार तुम्हारा सबसे ज़्यादा कनाडा में मिलता है। उसी प्रकार से ये कुछ टाइप ऑफ क्लाइमेट हैं, जैसे मैंने बताया ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो ये तो एशिया वाले जितने देश हैं, लाओस, कैम्बोडिया इंक्लूडिंग ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये सारे ट्रॉपिकल मानसून में चला जाएगा। फिर हमने बताया था ट्रॉपिकल डेजर्ट, बताया था 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच, सहारा और ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप। उसके बाद बताया था सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, तो वो बेसिकली सैंडविच्ड होता है बिटवीन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट के बीच। तो ये वेनेजुला, कोलंबिया और गुयाना, और वेनेजुला, कोलंबिया, गुयाना एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या मिलता है? सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। दैन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो 30 से 40 डिग्री के आसपास ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिल जाता है। इसकी खासियत होती है विंटर रेनफॉल होता है यहाँ पे, और ड्राई समर होता है, कुछ सिट्रस वेजिटेशन भी मिलते हैं, और बाकी जो पेड़ यहाँ मिलते हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे ऊपर बता रखे हैं। मेडिटेरेनियन में क्या मिलता है? ये कॉर्क, ऑलिव, प्लम्प और सिडार भी मिल जाएगा, प्लम्प पाइन, तो कॉर्क, ऑलिव, प्लम्प पाइन, ठीक है। वेरस टेम्परेट एवरग्रीन की बात करो, टेम्परेट एवरग्रीन में तुम्हारा लोरल, यूकेलिप्टस, ओक, मैग्नीलिया, ओक, लोरल, यूकेलिप्टस, ब्रॉड लीव्स एंड हार्डवुड, ठीक है, ब्रॉड लीव्स एंड हार्डवुड। लेकिन टेम्परेट कॉनिफेरस की बात करो तो यहाँ तुम्हारा देवदार, स्प्रूस, फर, हेमलॉक, ये चला जाएगा टेम्परेट कॉनिफेरस में, और मैग्नीलिया, ओक और यूकेलिप्टस, लोरल, ये चला जाएगा टेम्परेट एवरग्रीन में, ठीक है, यही बता रहे थे। एंड एक्चुअली टेम्परेट कॉनिफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, ठीक है। और जो FAO है दैट कंसिडर्स सॉफ्टवुड एज, मतलब कॉनिफेरस, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट को वो सॉफ्टवुड ट्रीट करता है, FAO। फिर हम यहाँ बता रहे थे क्या कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के मैंने पेड़ के टाइप्स बताए। यहाँ ये जो लिखा हुआ है कॉर्क, ऑलिव, पाइन, प्लम्प अलॉन्ग विथ सम सिट्रस फ्रूट्स, तो
वो कौन कौन सी जगह मिलता है, तो रोम में मिलेगा, लॉस एंजलिस में मिलेगा, कैलिफोर्निया में मिलेगा, चिले में मिलेगा। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसकी खासियत होती है विंटर रेन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट मैंने ऊपर अभी बताया है, नो मंथ ऑफ द ईयर हैज़ टेम्परेचर लेस दैन 20, मतलब एक भी महीना नहीं है जहाँ टेम्परेचर 20 से कम जाता है, तो दैट इज़ सवाना। प्लस देयर इज़ अ डेफिनेट ड्राई and wet season and a definite wet season. So definite dry season, a definite wet season, and no month of the year temperature goes below 20 डिग्री सेल्सियस। सो कह सकते हैं कि वार्म टेम्परेचर या थोड़ा सा मॉडरेटली हाई टेम्परेचर एंड हाई इंसोलेशन थ्रू आउट द ईयर बना रहता है ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है इफ़ अर्थ वुड नॉट हैव बीन टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस देन द डेज एंड नाइट्स वुड हैव बीन इक्वल, ठीक है। तो अगर जो 23.5 डिग्री पे एक्सिस पे थोड़ा झुका हुआ है वो नहीं होता तो फिर डेज एंड नाइट्स वुड हैव बीन इक्वल। इफ़ अर्थ वुड नॉट हैव बीन रिवॉल्विंग देन लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स इन वन हेमिस्फीयर एंड शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स इन अनदर हेमिस्फीयर। तो लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और ये हमेशा बना रहता है, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स इन वन हेमिस्फीयर एंड शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स इन अनदर हेमिस्फीयर फॉर एवर, ठीक है। तो वो कब होता है, जब अर्थ रिवॉल्व नहीं करता, और जब अर्थ रोटेट नहीं करता देन डेज एंड नाइट वुड हैव बीन इक्वल। देन द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज मोर कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज ड्यू टू ओनली थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, नॉट ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, नॉट ड्यू टू हैवी रेन्स इन द इंटीरियर, नॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर। कुछ नहीं जाएगा, केवल जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर जो होता है उसी के कारण द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज मोर कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज। देन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ जो 33.33% is covered by arid regions, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 1/3 of the earth is covered by arid regions. Also around 5 degree north and south of the equator rainfall occurs throughout the year. Due to high temperature and high humidity, convectional rainfall occurs daily at afternoon near the equator, ये तो पता ही है मुझे। While Ethiopia does not come under the category of equatorial climate, Congo, Zaire, Gabon fall on the equatorial line. तो एथियोपिया नहीं होता है, ठीक है, तो ये याद कर लो कि कॉन्गो, ज़ायरे तो मुझे पता है, गबोन भी याद कर लो, गबोन फॉल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन वेयर एज एथियोपिया डज नॉट कम अंडर द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। देन द मेडिटेरेनियन लैंड रिसीव्स मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द विंटर व्हेन वेस्टर्लीज शिफ्ट इक्वेटर वर्ड्स टुवर्ड्स द साउथ। वेस्टर्लीज आर एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन्स, ये भी मुझे पता है कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में विंटर रेनफॉल इसलिए होता है बिकॉज वेस्टर्लीज नीचे आ जाता है इक्वेटर की तरफ विंटर्स में वेस्टर्लीज नीचे आ जाती है टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड वेस्टर्लीज कॉज टेम्परेट साइक्लोन्स। दैन क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीम, रेनफॉल इज़ स्कैंटी एंड पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स। तो ये सेंट्रल एशियन स्टेपीज़ की बात हो रही है, इस तरह के भी सवाल आते हैं। हर्डर्स हैं, इसका मतलब कि ग्रासेस भी उग रही हैं, और रेनफॉल कम है, इसका मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन्स तो नहीं है, उसके ऊपर ही होगा, ठीक है। तो और क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीम है, तो बिल्कुल ही मतलब टाइगा वाला इलाका होगा। तो टाइगा वाला इलाका क्या होता है, मिड लैटिट्यूड होता है बेसिकली। मिड लैटिट्यूड मतलब थोड़ा सा मेडिटेरेनियन से थोड़ा सा और ऊपर। तो सेंट्रल एशियन स्टेपीज़ भाई जो मंगोलियन स्टेपीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो वाला इलाका है ये। तो क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीम, रेनफॉल इज़ स्कैंटी एंड पीपल यूज टू बी नोमैडिक, तो गोबी डेजर्ट और ये सब जो हैं। देन ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल डोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स, ठीक है, इसमें क्या है, रट लो पूरी लाइन। एंड इफ़ वी हैड टू मूव फ्रॉम ज़ायरे टू नेदरलैंड्स, अब ज़ायरे से नेदरलैंड जाना है, एक तरह से हम कहाँ जा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं। तो तुम्हें ज़ायरे बेसिकली लाइज अलॉन्ग विथ कॉन्गो एंड गबोन, दे लाई ऑन द इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। उसके बाद तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें सहारा टाइप ऑफ डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। थोड़ा और ऊपर जाओगे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा। फिर नेदरलैंड में क्या पड़ता है, ये नेदरलैंड में तो वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट पड़ता है। इसकी विशेषता आप पढ़ लेना, मेरे ख्याल से इसको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं, वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसमें क्या खासियत होती है वो देख लेना। देन द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस इज़ मासिनराम, कोल्डेस्ट वॉज वर्खोयांस्क बट नाउ इट इज़ सेंट्रल अंटार्कटिका, बट इसको भी याद रखो। एल नीनो इंक्रीजेस द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो एल नीनो बेसिकली ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर को गर्म कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब ये जो मैं बता रहा था कि वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट,
तो ये सब चीज़ें हैं, ये टेबल में दे रखा है। तो ये टेबल से हम अगले वीडियो में देखते हैं।